बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के पोर्शन की डिस्कशन कर रहे हैं और क्वालिटी कोचिंग एकेडमी के संडे टेस्ट के इवनिंग पोर्शन है और इवनिंग में जो फुल कोर्स का टेस्ट है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 127। 127 में कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड का रेशो बताएं। आर हैंड और मिनट हैंड के एंगुलर स्पीड का रेशो बताएं। इतना आसान पॉइंट है। एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड के साथ इन्वर्सली है, तो इट मींस कि यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ आर आ जाएगा और यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ मिनट आ जाएगा। तो आर हैंड का टाइम पीरियड 12 आवर होता है, तो ये हो गया 12 आवर और इसका टाइम पीरियड होता है 60 मिनट्स, तो ये होगा 60 मिनट। जे स्टूडेंट्स 60 मिनट 1 आवर होता है, तो 12 आवर डिवाइड बाय 1 आवर, आर और आर कैंसल एंड द रेशियो इज 12:1। सो द करेक्ट ऑप्शन इन फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। हमारे लिए अगला क्वेश्चन होगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128। 128 क्या फरमाता है? कहते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो ऑसिलेशन कर रहा है। हमने स्प्रिंग के 4 टुकड़े कर दिए, स्प्रिंग को 4 टुकड़े कर लिया और उस एक टुकड़े के साथ मास लगाया, तो बताओ टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज 2πm/k। अच्छा ठीक है, आप जानते हैं कि अगर ये स्प्रिंग है और हम किसी स्प्रिंग को, अगर हम इसको 4 टुकड़े करें 1 2 3 and 4, तो याद रखना एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k हो जाएगा। तो जब हम यहाँ 4 लगाएंगे तो रूट की वजह से यहाँ 1/2 आ जाएगा। इट मीन द टाइम पीरियड डिक्रीजेस बाय 2 times एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारे क्वेश्चन नंबर 128 में भी आता है। 129 फॉर यू। 129 क्या फरमाता है? इसमें है कि इन विच आर्गन पाइप नोड्स और एंटी नोड्स बराबर होते हैं। वो कौन सा आर्गन पाइप होता है जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स के वैल्यूज बराबर होते हैं? तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये होता है क्लोज्ड आर्गन पाइप। देखो ये क्लोज आर्गन पाइप है, अगर आप इसमें आधा लूप बनाओगे तो एक नोड एक एंटी नोड, अगर आप 1.5 लूप बनाओगे तो 2 नोड 2 एंटी नोड, और ये एक साइड पे ओपन है और एक साइड पर क्लोज है, तो 1 ओपन साइड एंड 1 क्लोज साइड एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारी डिस्कशन का अगला क्वेश्चन है और 130। वी आर डीलिंग 130। 130 फरमाता है कि न्यूटन फार्मूले के मुताबिक साउंड का प्रोपगेशन कौन सा लॉ ओबे करेगा? तो चूंकि न्यूटन ने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम अप्लाई करते हैं बॉयल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला एंड न्यूटन्स कंसिडरेशन द प्रोपगेशन ऑफ साउंड विल ओबे बॉयल्स लॉ और करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए। हमारे लिए क्वेश्चन है 131। 131 क्या फरमाता है? कहते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम 50 जॉल है और इंटरनल एनर्जी में चेंज 70 है, तो वर्क ऑन द सिस्टम क्या होगा? आप जानते हैं कि डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये है 50, ये है 70 और ये आप जानना चाहते हो। ये इधर ले आइए तो 50 - 70 इज इक्वल टू डेल्टा वर्क, या वर्क की वैल्यू हो जाएगी -20 जॉल। ये माइनस आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में कहा वर्क ऑन सिस्टम, तो ये नेगेटिव सिर्फ ये शो करता है कि इट इज वर्क ऑन सिस्टम। वैल्यू लोगे तो 20 जॉल करेक्ट ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है बी का। हमारा 132 का क्वेश्चन चल रहा है। 132 क्या फरमाता है? 132 फरमाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव सोर्स चार्जेस तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने याद रखना है कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हेड पर आप जानते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल होता है और टेल पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब ये बात याद रखना, फॉर पॉजिटिव, अगर मैं कहूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव के लिए ये हाई पोटेंशियल होता है और ये लो पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव के लिए ये हाई पोटेंशियल होता है और लो पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव की बात करोगे तो फिर ये लो पोटेंशियल हो जाएगा और ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 फरमाता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। कहते हैं
कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव लो पोटेंशियल है, इट मीन कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारे लिए ऑप्शन सी सही है। 133, लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 133। 133 क्या फरमाता है? 133 कहता है कि रेडियोएक्टिव सैंपल है, उसका हाफ लाइफ 6 डेज है। सो खुदा के नेक बंदो, आपसे कहा कि हाफ लाइफ 6 डेज है, वो होगा। फरमाते हैं कि अगर हम 200 ग्राम, आप 200 ग्राम सैंपल ले लें, 200 ग्राम मिलीग्राम सैंपल ले लें, एक सैंपल है उसका हाफ लाइफ 6 डेज है, आप उसके 200 मिलीग्राम का सैंपल ले लो तो कहते हैं कि बताओ कितना डीके हो जाएगा, जाया कितना होगा आफ्टर 12 डेज। तो 12 डेज में कितने हाफ लाइफ आते हैं? देखो आप 12 डेज लिख सकते हो 6 + 6, तो 6 + 6 12 आते हैं ना, और 6 जो है वो हाफ लाइफ है, तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा? तो बताओ शाबाश, 200 मिलीग्राम आपने लिया, जब ये एक हाफ लाइफ गुजरेगा तो ये आधा हो जाएगा 100 मिलीग्राम, जब ये दूसरा हाफ लाइफ गुजरेगा तो ये फिर आधा हो जाएगा 50 मिलीग्राम। तो जनाब 200 मिलीग्राम था और 50 मिलीग्राम रह गया, तो बताओ कितना जाया हो गया? तो याद रखना डीके इज ऑलवेज इक्वल टू था माइनस है, तो जो था वो 200 है, जो है वो 50 है, इट मीन जो डीके हुआ वो 150 मिलीग्राम होगा एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन ए है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134। 134 फरमाता है दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है। तो आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन, तो बहुत आसान है, आप वो फार्मूला भी यूज कर सकते हो, 2 का पावर n या n का पावर 2 है, लेकिन आप उससे अच्छा सिंपल ड्रा कर लो। 4 अभी अवेलेबल है, तो 4 से 3, फिर 4 से 2, फिर 4 से 1, यानी 4 से तो 3 पॉसिबल हो गए। अच्छा जनाब 3 से 2 और 3 से 2, या इधर ऐसे करो 3 से 2 और 3 से 1 और 2 से 1, दीज आर द पॉसिबल ट्रांजिशन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 फोटॉन्स आर पॉसिबल, डिफरेंट नेचर फोटॉन्स, एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 135। 135 आपसे शेयर होने वाला है कि व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ दिस न्यूटन अप्लाइज फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस। आपसे कह रहे हैं कि वर्क मालूम करें, तो वर्क इज F.S होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू का डॉट लेने। फोर्स की वैल्यू है 2I + 2J, तो ये हो जाएगा 2I + 2J, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इट इज 4I + 4J। तो वैल्यू पुट करें खुदा के बंदो, ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू I की वैल्यू को I से और J की वैल्यू को J से, तो 2 4s are 8 + 2 4s are 8, इट मीन द वर्क डन इज 16 जॉल्स। एंड डियर स्टूडेंट 16 जॉल्स क्या कहता है? 16 जॉल्स मीन्स कि हमारे पास आंसर होगा सी, ऑप्शन सी ठीक है। 136 फॉर यू। 136 फरमाता है कि द पर्सन इंक्रीज इन काइनेटिक इज 300%, व्हाट इज द पर्सन चेंज इन मोमेंटम। तो आप जानते हैं कि पर्सन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ पर्सन चेंज इन मोमेंटम, प्लस इसमें है 2 डिजिट्स का स्क्वायर, 2 डिजिट पहले फर्स्ट 2 डिजिट का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, जिससे लेफ्ट और राइट बैलेंस हुआ वही ठीक होगा। इन्होंने ऑप्शन ए में लिखा है 100%, 100%, ऑप्शन बी में लिखा है 150%, ऑप्शन सी में लिखा है 200% और ऑप्शन डी में लिखा है 300%। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक एक ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, पहले ए चेक कर रहा हूँ, तो ए यहाँ 100 पुट करो, पर्सन चेंज इन काइनेटिक इज 300%, 2 अपनी जगह पर, यहाँ 100% और 100 के 2 डिजिट्स 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो देखो इधर लेफ्ट साइड पे 300%, 2 × 100 इज 200% प्लस 100, ही ऑप्शन से वेरीफाई हो गया, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 137। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस 137 फॉर यू।
कहते हैं कि ड्यूरिंग एंगुलर मोशन कौन से वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। तो आपने याद रखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर 5 वेक्टर होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टार्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और एक और है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 5 वेक्टर जो हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होते हैं और इनको एक्सियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी इसमें शामिल है और एंगुलर मोमेंटम भी इसमें शामिल है, सेंट्रीपिटल फोर्स शामिल नहीं है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लेट मी शेयर अनदर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज 138। आई एम सॉल्विंग 138। 138 फरमाता है, इसमें है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन 5th सेकंड। 5th सेकंड कहा है तो S5 मालूम करना है। अगर यहाँ 5 हो तो इधर आप 5th ऑड लिखोगे विद G/2। इट इज द सिंपल फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस इन एनी केस। जनाब हमने 138 में S5 मालूम करना है। S5 जो है वो 5th ऑड G/2 है और 5th ऑड क्या है 1 3 5 7 9। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। 5th ऑड इज 9, तो S5 is 9 times of G/2, तो 9 multiplied by 10/2 इससे आता है 45 मीटर एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन 138 में हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है खुदा के बंदो, ये है ऑप्शन सी। ठीक है, लेट मी शेयर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 139। मैं आपके लिए 139 डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोलता है, कहता है कि एक बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है। 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 80 हो गई। बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई सिंपल सा इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी 80 है, इनिशियल हमसे मांगी गई है, एक्सेलरेशन है 10 और टाइम है 6। तो 80 इज इक्वल टू VI प्लस 60। इट मीन VI इज इक्वल टू 80 माइनस 60 यानी 20 इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 140। 140 आपके नाम हो रहा है। अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, सही है, विद 8 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी है और ये गई है ईस्ट की तरफ 8 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ से ये मोहतरम मुअज़्ज़ज़ गाड़ी जो है वो गई है 140 में क्या कहने हैं 6 मीटर पर सेकंड से गई है साउथ की तरफ। यहाँ से ये साउथ की तरफ आई है विद 6 मीटर पर सेकंड। आपसे फरमा रहे हैं कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जबकि इस पूरे मोशन ने टाइम लिया है 2 सेकंड। मुझे लगता है 2 सेकंड है, हाँ 2 सेकंड है। आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज डेल्टा V बाई टी। लेकिन ये जो आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा ये डेल्टा V के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। डेल्टा V मैंने नहीं कहा, मैंने कहा डेल्टा V के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस और परपेंडिकुलर से मालूम होता है। तो आप कह सकते हो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, इट इज 100 रूट एंड 10। यहाँ पुट करो तो 10/2 एंड द आंसर इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए होगा। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 141। 141 क्या फरमाता है, ये फरमाता है कि 2 ट्रक्स हैं। मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये एक ट्रक है जनाब और ये है दूसरा ट्रक। ये कह रहे हैं कि जो 2 ट्रक्स हैं इसमें एक का मास कैपिटल M है और एक का मुबारक मास 2M है, सही है। ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये लो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विथ स्पीड V। इसका स्पीड V है और इस मुबारक का स्पीड 2V है। आपसे कहने इफ दे स्टक टुगेदर, अगर ये दोनों मलियामेट हो गए और एक दूसरे में घुस गए, चलो सही है, अगर ये एक दूसरे में घुस गए स्टक हो गए, तो बताओ इस कॉम्बिनेशन की जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन VC क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है अगर मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा डियर स्टूडेंट्स तो फिर ये होगा M1 V1 प्लस माइनस, सॉरी अपोजिट है तो माइनस लोगे, माइनस M2 V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन का।
तो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज m1 की जगह कैपिटल M, v1 की जगह v, माइनस m2 की जगह 2m और v2 की जगह 2v डिवाइड बाय m प्लस 2m. तो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू mv, 2 2s are 4, so mv minus 4mv divided by 3m. So it is mv minus 4mv is minus 3mv divided by 3m. 3m cancel, minus v. Minus is only for opposite direction वगैरह वगैरह डायरेक्शन को शो करता है. अगर इन्होंने सिर्फ वैल्यू मांगी है तो द आंसर इज बी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. 142 आपसे मुंसलिक होने वाला है. और 142 क्या है कि स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है. ये है हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर और इस कंडक्टर में करंट है 2 एम्पेयर. आपसे फरमा रहे हैं कि इस से 0.5 मीटर के फासले पर इस मुकाम पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. 0.5 मीटर दूर बी बताओ. तो बी होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर. तो बी की वैल्यू पुट करें शाबाश. म्यू नॉट करंट 2 पाई अपनी जगह पर और आर की जगह 0.5, बट 0.5 इज 1/2. ये 2 कैंसिल, इट मीन इट इज 2 म्यू नॉट डिवाइड बाय पाई. एंड द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. हमारे लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. आई एम शेयरिंग क्वेश्चन नंबर 143 फॉर यू. और 143 फरमाता है कि इफ अ गन फायर अ बुलेट विद अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 1200 मीटर. कहा कि बुलेट का मैक्सिमम रेंज 1200 मीटर है. तो आप बताएं कि इस बुलेट का मैक्सिमम हाइट क्या होगा. जब भी रेंज मैक्सिमम हो तो ये हाइट के 4 टाइम होता है. प्रोजेक्टाइल से आपने सीखा है कि मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट. तो ये है 1200, 4 और हाइट, या हाइट इज 1200 डिवाइड बाय 4 एंड द आंसर इज अराउंड अबाउट 300 मीटर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 143 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. 144 आपसे मंसूब होने जा रहा है. 144 क्या फरमाता है देख लेते हैं. इफ बोथ मोमेंटम एंड मास ऑफ ए बॉडी आर डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ जाएगी. तो देखो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज p² डिवाइड बाय 2m. तो खुद फैसला करो. अगर आपने मास को डबल कर दिया तो नीचे 2 लगाओगे, मोमेंटम को डबल कर दिया तो स्क्वायर इसको 4 बना देगा. तो 2 और ये कैंसिल, इट मीन के काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी. और जो चीज डबल हो जाए तो हम कहते हैं ये 100% इंक्रीज हो गई है. लिहाजा काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा दैट विल बी 100%. डबल होने का मतलब है कि इंक्रीज इज 100%. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 100% एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 145. 145 आपके लिए, और वो है जनाब क्या, रीड कर लेता हूं 145. और 145 है कि अ पर्सन ऑफ 50 kg 10 स्टेप्स पे चढ़ जाता है 20 सेकेंड्स में. अगर हर स्टेप 0.5 मीटर का हो तो उसका पावर क्या होगा. पावर का फार्मूला होता है mgh डिवाइड बाई टी. मास उस मुबारक का 50 है, जी की वैल्यू 10 है. टोटल हाइट कितनी होगी, एक सीढ़ी 0.5 की है. तो 10 सीढ़ियां 5 मीटर की हो जाएंगी, क्योंकि 2 सीढ़ियां 1 मीटर, तो 4 सीढ़ियां 2 मीटर, 6 सीढ़ियां 3 मीटर और 8 सीढ़ियां 4 मीटर और 10 सीढ़ियां 5 मीटर. लिहाजा हाइट इज 5 डिवाइड बाय द टाइम इज 20 सेकेंड. ये कैंसिल हो गए. 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250, 250 डिवाइड बाय 2 तो 125 वाट. और इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या ठीक होगा, 145 में ऑप्शन बी सही है. लेट मी शेयर 146. आपके साथ में 146 की शेयरिंग कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स. और 146 क्या कहता है, लेट मी शेयर. 146 है हमारे पास, रीड करूंगा. यूरेनियम का न्यूक्लियस है 92-235 का. ये एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है. तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होंगे. तो आप जानते हैं कि नेगेटिव बीटा जो है इससे एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 हो जाता है, जबकि एटॉमिक मास अनचेंज होता है. तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 है तो 92 से 93 बन जाएगा. और अगर एटॉमिक मास अनचेंज है तो 235 था और 235 रहेगा. तो वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें एटॉमिक नंबर 93 लिखा हो, एटॉमिक मास 235 लिखा हो. तो करेक्ट ऑप्शन है मुसलमानों, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है. हमने डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 146 डिस्कस किया. एंड नाउ आई वांट टू शेयर
क्वेश्चन नंबर 147 आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 147 की डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 147 आपके लिए क्या फरमा रहा है कि इन विच आर्गन पाइप द नंबर ऑफ एंटी नोड्स आर ऑलवेज वन मोर देन नंबर ऑफ नोड्स। वो कौन सा आर्गन पाइप है जिसमें एंटी नोड से एक ज्यादा होता है? तो वो होता है ओपन आर्गन पाइप। कैसे? तो ड्रा करो, एक केस ड्रा करो, खुद ही पता चल जाता है। देखो, ओपन आर्गन पाइप के दोनों किनारों पर आपको एंटी नोड मिलता है, आप जानते हो। तो जनाब ये हो जाएगा ऐसे, और अगर ये ऐसे हो जाएगा तो देखो नोड कितने बनेंगे? एक, और एंटी नोड एक ज्यादा। तो ओपन आर्गन पाइप वो पाइप होता है। और इस मुबारक क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो है जनाब, आई एम डिस्कसिंग 147, तो बोथ एंड्स ओपन। ओपन आर्गन पाइप मीन बोथ एंड्स ओपन। करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए होंगे। और ये है ऑप्शन सी 148 आपके लिए। क्या फरमा रहा है कि एक आर्गन पाइप है ऑफ लेंथ 20 मीटर इज इन फोर्थ रेजोनेंस। ये फोर्थ रेजोनेंस में है, वेवलेंथ क्या होगा? तो आप जानते हैं फोर्थ रेजोनेंस में वेवलेंथ लैम्डा 4 होता है। फार्मूला है 2L/4। तो लैम्डा 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20/4 एंड इट इज 40/4 मीन 10 मीटर। तो करेक्ट आंसर 10 मीटर है, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 149। 149 आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं, और वो क्या है खुदा के नेक बंदो कि अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड इन मैग्नेटिक फील्ड। इनके रेडियाई का रेशो क्या होगा? तो पहले अल्फा पार्टिकल का है, तो मुसलमानों आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन हमें मालूम करना है। आपको याद रखना होगा कि जब सेम स्पीड से पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तो याद रखना चार्ज के साथ रेडियस इनवर्सली है और मास के साथ डायरेक्टली है। तो मास के साथ डायरेक्टली है तो रेडियस ऑफ अल्फा ऊपर है तो मास ऑफ अल्फा भी ऊपर होगा। रेडियस ऑफ प्रोटॉन नीचे है तो मास ऑफ प्रोटॉन भी नीचे होगा, क्योंकि मास के साथ डायरेक्टली है, चार्ज के साथ इनवर्सली है। तो प्रोटॉन का रेडियस नीचे है तो प्रोटॉन का चार्ज ऊपर हो जाएगा। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा का रेडियस ऊपर है तो अल्फा का चार्ज नीचे आ जाएगा। अब आपको वैल्यू लिखनी है, तो याद रखना अल्फा का मास प्रोटॉन से तकरीबन 4 टाइम ज्यादा होता है। तो m अल्फा की जगह 4m और प्रोटॉन की जगह सिर्फ m। लेकिन अल्फा पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आ जाएगा 2e और यहाँ आ जाएगा e। तो e कैंसिल, mm कैंसिल, 4 2s आर क्या बनता है? 8 बनता है। तो 8:1 इज द करेक्ट ऑप्शन। So dear students, an alpha particle and proton are projected with same speed into a magnetic field. Normally the ratio of their radii. तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? मैंने उल्टा चार्ज पुट किया है, सॉरी, आप इसको ठीक करें। 8:1 नहीं बनता। यहाँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन है तो E ऊपर आएगा और चार्ज ऑफ अल्फा नीचे है तो 2E नीचे आएगा। मैंने वैल्यू गलत पुट की है, आप ठीक कर दे प्लीज। तो E कैंसिल, mm कैंसिल, और 4/2 इज 2:1। तो करेक्ट आंसर 2:1 है, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन बी। मैंने अल्फा की जगह प्रोटॉन का चार्ज पुट किया और प्रोटॉन की जगह अल्फा का। आपने एहतियात करनी है, मुझे तो पता चल गया, आपको पता नहीं चलेगा। तो 2:1 होगा। हमारे लिए है 150। क्वेश्चन नंबर 150 क्या फरमाता है? कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्प्रिंग है, तो हम क्या करें? होगा विच वन विद वन एंड क्लैम्प्ड। जब आप एक साइड बांध देते हो तो क्लोज साइड का काम करेगा, एंड द अदर एंड फ्री टू ऑसिलेट। तो एक एंड फ्री है यानी ओपन है, एक एंड क्लोज है यानी क्लोज आर्गन पाइप को इमेजिन करें। इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव मोड। फंडामेंटल मीन पहला केस, लैम्डा 1 वगैरह की बात होगी। द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ट्रेवलिंग वेव इज। तो सीधी सी बात है कि स्प्रिंग को इन्होंने क्लोज्ड आर्गन पाइप सा बना दिया, क्योंकि एक साइड बांध दिया, एक साइड खुला छोड़ दिया। तो वन साइड प्ले द रोल ऑफ क्लोज साइड एंड द अदर साइड प्ले द रोल ऑफ ओपन साइड। सही था। फंडामेंटल मीन लैम्डा 1 की बात करोगे तो लैम्डा 1 इन क्लोज आर्गन पाइप इज 4L/1, और लेंथ यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इट मीन लैम्डा 1 इज राउंड अबाउट 40 सेंटीमीटर, while the correct option is option C. I am discussing 151 dear students. 151 क्या है? ये फरमाता है कि डाई इलेक्ट्रिक अगर हम कैपेसिटर के अंदर रख के जो कि बैटरी से कनेक्ट नहीं है
तो ई और वी पे क्या असर पड़ेगा। याद रखना कि ये कैपेसिटर के प्लेट है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ई है और यहाँ वी है। अभी डाई इलेक्ट्रिक नहीं है और ये कनेक्ट नहीं है, किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं है। अगर आप इधर डाई इलेक्ट्रिक रखोगे तो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा और पोलराइजेशन से इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और पोटेंशियल भी कम हो जाता है, लिहाजा बोथ डिक्रीजेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 152 फॉर यू। फरमा क्या रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का 15 डिग्री पर रेंज 400 मीटर है, तो बताओ पाई बाय 4 पे इसका रेंज क्या होगा। तो 15 डिग्री का रेंज है 400 मीटर, ये रेंज है। तो पाई बाय 4 मुसलमानों, पाई बाय 4 45 डिग्री को बोलते हैं ना, तो इट मीन के 45 डिग्री का मैक्सिमम रेंज आपसे मांग रहे हैं। और ये बात याद रखना कि मैक्सिमम रेंज इज डबल ऑफ रेंज 815। द रेंज मैक्सिमम इज डबल ऑफ रेंज 815। तो 2 into 400, it means the answer is 800 meter and the option is available C. Option C ठीक है। Let me share 153 dear students। 153 फरमाता है कि एक बॉडी है, 2 सेकंड के लिए उसने 10 मीटर पर सेकंड से मोशन किया, फिर उसने 3 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकंड को अडॉप्ट किया। एवरेज स्पीड क्या होगा। इस केस में आप एवरेज स्पीड लोगे v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। वैल्यू पुट कर सकते हो, तो v1 कितना है 10 है और टाइम कितना है 2 है, प्लस v2 कितना है 20 है और टाइम कितना है 3 है, शायद 3 है। मैं एक बार डेटा देख लूं, मुझसे भूल गया है। सॉरी स्टूडेंट्स, अबाउट इट 2 सेकेंड एंड 10 सही है, 3 सेकेंड एंड 20 बिल्कुल ठीक है। और जनाब आला ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये होगा 20 प्लस 60 डिवाइड बाय 5 और ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 5 एंड द आंसर इज 16 मीटर पर सेकेंड एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारे लिए अगला क्वेश्चन होगा और अगला क्वेश्चन है 154। 154 क्या फरमाता है, तो आप चेक करें प्लीज। 154 है कि स्पेसिफिक कंडक्टर है 0.5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, उसका कंडक्टेंस इतना है, तो इट्स रेजिस्टिविटी इज, तो रेजिस्टिविटी इज 1 ओवर कंडक्टिविटी एंड हिंस it is 1 over 0.5 which is equal to 2 ohm into meter and hence the correct option is option C है। 155 आपके लिए क्या फरमाता है, एक सिस्टम है, उसका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 10 है। अगर उसमें 5 मोल्स हो तो 0.5 केल्विन को इंक्रीज करने के लिए कितना हीट चाहिए। तो याद रखना Cp का फार्मूला है हमारे पास डेल्टा Q डिवाइड बाय N डेल्टा T, इससे सॉल्व होता है। आपको Cp भी दिया है, मोल्स भी दिए हैं, डेल्टा T भी दिया, डेल्टा Q मालूम करो। तो डेल्टा Q इज NCP डेल्टा T, N 5 है, Cp इन्होंने दिया है 10 और डेल्टा T इज 0.5, तो 10 5s are 50 और 0.5 इज 1 over 2, द आंसर इज 25 जाउल्स। करेक्ट आंसर है 25 जाउल्स एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन होगा 156 फॉर यू। 156 क्या फरमाता है, what is the increase in internal energy of a system if heat supplied is 400 joules and work by the system is 150। तो आप कहोगे थर्मोडायनामिक्स का लॉ है डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब ये फरमा रहे हैं कि जो हीट हमने दिया है वो 400 है, तो ये लो जनाब मैंने इधर 400 लिखा, डेल्टा U मांग रहे हैं वर्क बाय द सिस्टम है तो प्लस लिखोगे 150, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 400 माइनस 150 एंड डेल्टा U इज 250 जाउल्स। आई थिंक सो 250 जॉल आना चाहिए और आया भी है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है 157। 157 फरमा रहा है कि दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड 0.1 10 सेंटीमीटर मीन 0.1, यानी वेव ए का एम्पलीट्यूड x1 भी 0.1 मीटर है 10 सेंटीमीटर 0.1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड भी 0.1 मीटर है और इनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड भी 0.1 मीटर है। तो आपने ये क्वेश्चन 100 जगहों पर देखा होगा, वेक्टर एनालिसिस से भी क्लियर है कि अगर दो वेक्टर या दो वेव्स का आपस में मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड सेम हो और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड भी उसके साथ सेम हो तो वहां पर फेज डिफरेंस या एंगल 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है वो 120 डिग्री होगा और 120 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ 2 पाई बाई 3 से बनता है, 2 पाई बाई 3। आप पाई की जगह 180 पुट करें,
180 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 120। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी होगा। हमारे लिए क्वेश्चन कवर हो गया एंड द क्वेश्चन इज 157। नाउ लेट मी शेयर द क्वेश्चन नंबर। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूं और ये क्वेश्चन जो है मुसलमानों 158 होगा। 158 क्या बोलता है? ये फरमाता है व्हाट इज द पावर ऑफ एरोप्लेन इंजन इफ इट्स मास इज 3000 kg एंड केपेबल ऑफ रीचिंग अ स्पीड ऑफ 80। रीचिंग का मतलब है धीरे धीरे गया है, तो हम एवरेज लेंगे। तो 80 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। तो देखो पावर होता है एफ वी, होता है या नहीं? तो लेकिन ये एवरेज हम फोर्स लेंगे क्योंकि इसने कहा रीचिंग। रीचिंग मीन कि धीरे धीरे ये इस मैक्सिमम स्पीड तक गया है, और एवरेज के लिए हम लेते हैं मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 इंटू वी। अच्छा, पावर इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू ma होती है, और 2 की जगह 2 और वेलोसिटी की जगह v। तो पावर इज इक्वल टू 0 को हटा दें, मास इन्होंने दिया है 3000। एक्सेलरेशन मालूम करें प्लीज। तो एक्सेलरेशन होता है vf माइनस वी आई बाई टी। तो एक्सेलरेशन की जगह vf माइनस वी आई बाई टी, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 0 बाय 4, तो एक्सेलरेशन इज 20। यहाँ पुट करो तो 20 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 80, हेंस द पावर विल बी। इससे आता है जनाब आला, क्या आता है ये, और ये कैंसिल 10 कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इट इज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 80। मल्टीप्लाई कर लेता हूं, अब क्या करूं? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो 0 0 0 0 0 क्रॉस 0 0 और 0 और 0 और 0 और 24, तो 1 2 3 4 5 2 4। It means 1 2 3 4 5 6, so it is 2.4 into 10s for 6 watts। इतने वाट्स का पावर होगा। अच्छा, इसको हम मेगावाट कह सकते हैं, तो द पावर इज 2.4 मेगावाट। ये हमारे लिए करेक्ट आंसर है, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट 159। So let me share 159 क्या फरमाता है? The emission of beta particle by C14 results which result? तो भाई कहते हैं कि बीटा पार्टिकल निकल गया। बीटा पार्टिकल नेगेटिव बीटा को बोलते हैं, और नेगेटिव बीटा से एटॉमिक मास नहीं चेंज होगा, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाएगा, और अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया तो नाइट्रोजन बन जाता है। लिहाजा C14 इससे N14 में चेंज हो जाएगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 160 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, और मेरा 160 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या फरमा रहा है? 160 फरमा रहा है कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर NS इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ NP, द रेशियो ऑफ करंट फॉर प्राइमरी टू सेकेंडरी इज। तो जनाब IP बाय IS हमें मालूम करना है। आप जानते हो कि करंट और नंबर ऑफ टर्न इनवर्सली है, तो अगर IP ऊपर है तो NS ऊपर होगा और NP नीचे होगा। करंट के साथ करंट इनवर्सली है। अब इन्होंने आपको रेशियो दिया है NP बाय NS मालूम करो, तो NS इज इक्वल टू 4 NP, इससे NP बाय NS इज 1/4, तो ये बन जाएगा 1/4 या 1/4। 1/4 करेक्ट आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया है आपको कि NS इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ NP, तो आप NP को इधर ले आओ तो NS बाय NP इज इक्वल टू 4/1। तो आई थिंक सो यही है, बिल्कुल यही है। तो मैंने उल्टा लिख दिया, दोबारा आप ना लिखे, तो 4/1 विल बी द करेक्ट आंसर, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा बैक करें, दोबारा सुन ले। 161 द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस रेसिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस मीन ओहम, तो लिहाजा करेक्ट आंसर होगा ओहम। 162 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। 2 रेजिस्टर है, एक 5 ओहम है और एक 10 ओहम है, सीरीज में लगे हैं 220 वोल्ट के साथ। तो आपसे कह रहे हैं पावर डिसिपेटेड क्या होगा? तो जनाब आला पावर डिसिपेटेड का रेशो क्या होगा?
तो जनाब पावर 1 डिवाइड बाय पावर 2, सीरीज में पावर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पावर 1 बाय पावर 2 इज R1 बाय R2, R1 5, R2 जो है 10 है, लिहाजा पावर 1 बाय पावर 2 इज 1:2 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज